प्रखंड मुख्यालय में 22 पढ़ा के अलग अलग प्रखंडों से पहुंचे सदस्य किया प्रेस वार्ता। सिसे प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को 22 पढ़ा के अलग अलग प्रखंडों से आए हुए सदस्यों ने मिलकर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 22 पढ़ा के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का विरोध किया जा रहा है। बताया गया कि ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा दी गई सुविधा भ्रष्टाचार के कारण लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही साथ सरना कोड का भी मांग किया जा रहा है। इसके अलावा गुमला जिले में शिक्षकों की बहाली में नागपुरी के स्थान पर कुड़ुक भाषा के लिए पद सृजन की मांग भी की गई है। मौके पर मंगरा उरांव, बिरसा उरांव, सुजीत टेटे, जोहनेका समेत 22 पढ़ा के कई सदस्य उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मेरा यही है कि हमारे भाषा संस्कृत की जो पहला क्लास से इंटर तक जो पढ़ाई कुड़ुक से लिपि से हो रही है, मैं चाहता हूं कि बीए से एमए तक भी होना चाहिए। और हमारे जो क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र जो हम लोग आते हैं शेड्यूल एरिया में, आज हम लोग का जो विकास होना चाहिए था, आज हम लोग का विकास अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे कि भाषा में, संस्कृति में आज हम लोग को आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार इसको ध्यान रखे कि ताकि हमारे बहुल क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र का पढ़ाई शिक्षा का नीति सुधारे, कि ताकि जो अभी हमारे क्षेत्र में जो भाषा के लिए जो थोपा जा रहा है, जो जहाँ कुरुक क्षेत्र में नागपुरी की थोपा जा रही है, ये गलत है। कि हम लोगों को कोई वैसा नहीं है कि नागपुरी भाषा से कोई लेनी देनी नहीं है। और अगर ऐसा थोपा जाए तो बिल्कुल हमारे समाज गिरने की कगार में रहेगा और उसको ख़त्म करने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। मतलब नागपुरी भाषा को हटाकर कुड़ुक भाषा को लाया जाए। कुड़ुक भाषा को लाया जाए। मैं ये कहता हूँ कि क्षेत्रीय जहाँ जहाँ जो कुड़ुक का क्षेत्र में कुड़ुक भाषा हो, मुंडारी का क्षेत्र में मुंडारी भाषा हो, इसी तरीका अपने क्षेत्र बैकग्राउंड देखते हुए उसका जो मांग होना चाहिए, जो उसका पढ़ाई होना चाहिए, उसको जो सर्वे होना चाहिए, उस तरीका होना चाहिए। आपका नाम और पदनाम बताएंगे? मेरा नाम जुबी उरांव है। मैं 22 पढ़ा कुहाबेल भरनो सिसई। आज का कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था कि हम परेशान हैं। परेशान इस माने में है कि हम लोग मुंडा, उरांव, खड़िया, ये 3 जात लोग हैं जो दुनिया की नज़र में एक चेक के समान आते हैं। हमारे नाम से ब्लॉक में करोड़ों रुपया आता है, और लेकिन वो हमारे लोगों तक पहुंचता नहीं है। हाँ, चाहे शिक्षा के नाम से हो या खेतीबाड़ी के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, सारा पैसा ब्लॉक में आता है। लेकिन ब्लॉक वाले हमें बिना रिश्वत दिए नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे लोग नहीं लेते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट के पास लोग सूचना पहुंचाता है कि नहीं, आदिवासी लोग कोई पैसा नहीं लेना खोजता है, नहीं लेता है, खेतीबाड़ी करना नहीं चाहता है। जबकि खेतीबाड़ी के नाम से करोड़ों करोड़ रुपया आता है और लोग वापस बोलते हैं कि नहीं, पैसा वापस चला जाता है। क्यों नहीं लेता है? ये गलत बात है। उनको दिया ही नहीं जाता है तो लेगा कैसे? अगर हम लोग जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग का जल जंगल ज़मीन के साथ छेड़छाड़ हो रही है। साथ में यहाँ जो काम होना चाहिए तेज़ी से, जैसे पलायन, जैसे यहाँ बेरोजगार, अनेक समस्याओं से हमारे सिसई विधानसभा घिरा हुआ। आपका मतलब इसमें क्या कहना है, कैसे ये दूर हो गई समस्या? ये समस्या जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, उसके साथ में जो प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, वे बिना दक्षिणा का कोई काम नहीं करते हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोग काफ़ी गरीब दूर दराज से लोग आते हैं, छोटे छोटे काम के लिए सप्ताह भर दौड़ना पड़ता है। मतलब प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रखंड कार्यालय से जिला कार्यालय तक भी भ्रष्टाचार चरम पर है। आपका नाम और पदनाम बताएंगे? मेरा नाम सुजीत टेटे हुआ। मैं बस्तिया से आया हूँ, ये खड़िया समाज से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर जल जंगल ज़मीन और आदिवासी का समस्या को देखते हुए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें यहाँ पर जल जंगल ज़मीन के नाम से कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। इससे पूरा समाज चिंतित में है। इस सरना कोड का भी समस्या है क्या? इसमें सरना कोड का भी समस्या है। सरना कोड ये विधानसभा से राज्य सरकार ने पास करके भेज दिया, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो केंद्र सरकार से नाराज़गी है।